हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरी तरफ से राम राम। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अधिगम विकार यानी लर्निंग डिसेबिलिटी। फ्रेंड्स, आपको ये भी पता है, आप प्रीवियस ईयर किसी भी टीचिंग एग्जाम के उठाकर देख लीजिए, आपको इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स। और मोस्टली ये सी टेट में भी पूछा जाता है, डी ट्रिपल एस बी में, के वी एस में, और आपका एस टेट हो, कोई सा भी टेट हो, उसमें ये एक बहुत ही एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, इसको लिख लीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। हम बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपनी नोट्स है वो प्रॉपर बनाइएगा, क्योंकि लिखने से आपको अच्छा याद होगा। और फ्रेंड्स, लर्निंग डिसेबिलिटी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आज इसको हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए क्या होती है लर्निंग डिसेबिलिटी। सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। ये हमारी जो सीखने की क्षमता होती है ना, उसमें कमी को क्या कहते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। सीखने में कमी या हमारी योग्यता में कोई कमी होती है, एबिलिटी में कमी होती है, तो उसे लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। फ्रेंड्स, पहली जो डिसेबिलिटी है वो डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया नाम तो ये कन्फ्यूजिंग से है, जिसे याद होने में ये कठिन से भी लग रहे हैं, लेकिन हम इनको आज इजी तरीके से पढ़ेंगे। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि 2-4 मिनट की वीडियो देख के आप कोई भी कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, डिसलेक्सिया को क्या होता है? डिसलेक्सिया ये पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है, यानी किसी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है ना, वो ढंग से वो वाक्य पढ़ नहीं पा रहा है, तो वो कौन सी दिक्कत होगी उसे? डिसलेक्सिया की। तो डिसलेक्सिया, लैक्स से कर लीजिएगा पढ़ाई को, यानी पढ़ने से संबंधित। डिसग्राफिया, डिसग्राफिया क्या होती है? लिखने से संबंधित कठिनाई। इसको हम कैसे याद करेंगे? अभी देखो, ग्राफ, ग्राफ पे क्या करते हैं? हम लिखते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं तो लिखने का काम ही होता है उस पर। ग्राफ बनाते हैं तो उस पर लिखने का ही काम होता है ना। तो ये क्या हो गई? लिखने से संबंधित कठिनाई। मैं आपको ट्रिकी सा बता रही हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी वे में आपको याद हो जाएगा आसानी से, है ना। तो फ्रेंड्स, डिसग्राफिया, अब हम इसको कैसे याद करेंगे? इसको हम ऐसे याद करेंगे, जैसे ग्राफ दिखा हमें, डिसग्राफिया, ग्राफ दिखा तो हमारे दिमाग में अचानक आ जाना चाहिए कि ग्राफ मतलब लिखने से संबंधित कठिनाई होती है। ग्राफ मतलब लिखने से संबंधित कठिनाई होती है। ग्राफ आ गया ना, मतलब लिखने से संबंधित कठिनाई है ये, ठीक है। डिसकैलकुलेलिया, कैलकुलेलिया दिखा, कैलकुलेलिया, कैलकुलेशन, ये तो मैच हो रहा है। ट्रिकी वे में ना याद करते हैं हम। डिसकैलकुलेलिया, कैलकुलेशन, मैच हो रहा है, मतलब कैलकुलेशन करने में कठिनाई। कैलकुलेशन किस में होती है? गणित में होती है। तो गणितीय गणना से संबंधित कठिनाई, ऐसे याद कर लीजिए। डिसकैलकुलेट यानी कैलकुलेशन वर्ड बन रहा है ना इसमें, कैलकुलेशन से संबंधित कठिनाई, तो गणितीय गणना से संबंधित कठिनाई। तो फ्रेंड्स, अभी आपको ऊपर की 3 लर्निंग डिसेबिलिटी याद हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे याद करते हैं डिसमोर्फिया। अब नाम तो ऐसे है ना, जैसे कन्फ्यूजन से हैं, जैसे हम इनको एक को याद करेंगे तो दूसरा भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप इस वे में याद करेंगे ना, जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको डेफिनेटली लाइफ टाइम याद रहेगा। लेकिन हमें लाइफ टाइम याद क्यों करना है? हमें तो अपना पेपर पास करना है ना। तो हमें तो एक बार में इसको काम में निपटा देना है भैया, अधिगम क्षमता को, है ना। तो आपको इसको एक बार में ऐसा याद कर लीजिए कि एग्जाम में आपका अधिगम क्षमता का क्वेश्चन गलत ना हो। तो फ्रेंड्स, देखिए डिस्मोर्फिया क्या होता है? शारीरिक भ्रम वाली स्थिति। डिस्मोर्फिया क्या होता है? शारीरिक भ्रम वाली स्थिति। कैसे भाई? ये क्या आ गया डिस्मोर्फिया? ये तो नए नए नाम आ रहे हैं कन्फ्यूजन से। चलो हम इसको भी ट्रिक्स बना लेते हैं। मान लो एक मोर है और मुर्गा है, ठीक है ना। दोनों हमें कन्फ्यूजन कर रहे हैं, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है ना। मोर से याद कर लीजिए, मोर और मुर्गा हमें दोनों कन्फ्यूजन कर रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं। तो ये कौन सी होगी? शारीरिक भ्रम वाली स्थिति, यानी मोर और मुर्गा हमें शरीर में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, है ना। तो शारीरिक भ्रम वाली स्थिति। तो आपको डिस्मोर्फिया भी याद हो गया होगा। फ्रेंड्स, आगे याद करते हैं डिस्फेजिया। अरे ये तो अजीब अजीब से नाम आ रहे हैं भाई, क्या है ये? डिस्फेजिया, डिस्मोर्फिया, है ना। लेकिन हमें ऊपर के टर्म्स तो याद हो गई लर्निंग डिसेबिलिटी की, है ना, साथ साथ ही याद हो गई। अब देखते हैं डिस्फेजिया क्या होता है,
क्या है? डिस्फेजिया। अभी देखो, डिस्फेजिया है भाषा से संबंधित विकार। फेज, फेज मतलब भाषा से कनेक्ट कर लो इसको। फेज, लैंग्वेज का फेज है ना, लैंग्वेज का फेज। डिस्फेजिया लैंग्वेज का फेज। लैंग्वेज यानी भाषा, भाषा से संबंधित विकार को बोलते हैं डिस्फेजिया। यानी अगर किसी को भाषा बोलने में कठिनाई है ना, तो वो क्या होती है? भाषा को बोलने में कठिनाई क्या होती है? डिस्फेजिया। तो आपको याद हो गया होगा फ्रेंड्स। आगे देखिए, डिस्प्रेक्शिया। क्या होता है डिस्प्रेक्शिया? अभी जानेंगे हम इसके बारे में। डिस्प्रेक्शिया होता है शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, जैसे बोल छूट जाना, मतलब हम इम्बैलेंस हो जाना, है ना। हमारी जो फिजिकली जो स्किल्स है वो इम्बैलेंस हो जाती है, हमारे हाथों से कोई चीज़ है वो छूट जाती है ना। पेन का छूट जाना, बोल का छूट जाना। कई बार बहुत इनके साथ ऐसा होता है कि चाय दूध की जैसे कटोरी पकड़ते हैं ना, चाय दूध की कटोरी पकड़ते हैं और अचानक से हाथ में छूट जाती है पीते पीते। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कई बार, जैसे पीते पीते हाथ से कोई चीज़ छूट गई हो भाई? मेरे साथ तो बचपन में ऐसा होता था। तो वो क्या थी? वो डिस्प्रेक्सिया। क्या है वो? डिस्प्रेक्सिया यानी शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। हमारा वहाँ क्या हो जाता है? इम्बैलेंस हो जाते हैं हम, ठीक है ना। हम वहाँ क्या हो जाते हैं? फिजिकली इम्बैलेंस हो जाते हैं। मतलब हमारी जो सूक्ष्म स्किल है ना, सूक्ष्म जैसे किसी चीज़ को पकड़ने की जो स्किल्स है वो क्या हो जाती है? डिसेबल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइए। डिस्प्रेक्सिया होता है शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। इसको याद कर लीजिए, जैसे बोल छूट जाना, ठीक है। आगे आता है डिस्थेमिया। आगे आता है डिस्थेमिया। ये अजीब सी नाम है, कभी डिस्फेजिया आ जाता है, कभी डिस्प्रेक्सिया आ जाता है। ये पता नहीं क्या है, डी से शुरू हो रहे हैं और डी से ही पता नहीं क्या है ये फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी मैंने आपको इजी वे में बताया। ये आप इस तरीके से याद करोगे ना, आप बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में नहीं रहोगे। आप इस ट्रिक से याद करके देखिएगा। और एग्जाम में आप जैसे ही बैठेंगे, आपको लर्निंग डिसेबिलिटी का क्वेश्चन दिखेगा, फटाक से बिना सोचे आप टिक कर देंगे। आपको लग रहा है कि आपको याद नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं ना, तो आपके मन में ये बैठ रहा है और आपके दिमाग में भी बैठ रहा है। वो कौन सा दिमाग होता है? अचेतन दिमाग, अचेतन मन। सिगमंड फ्राइड ने बताया था ना, अचेतन मन। उस अचेतन मन में आपके ये सेव हो रहा है साथ साथ। आपको लग रहा है कि आपको याद नहीं हो रहा, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं ना, तो आपके अचेतन मन में ये जा रहा है। फ्रेंड्स, डिस्थेमिया क्या होता है? तनाव से संबंधित विकार। यानी किसी को डिप्रेशन होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? डिस्थेमिया। ये डिप्रेशन से संबंधित डिसेबिलिटी होती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। डिस्थेमिया, डिस्थेमिया इसको ऐसे याद कर लीजिए। डिस्थेमिया डिप्रेशन यानी तनाव से संबंधित विकार। फ्रेंड्स, मैंने अपने पूरे एफर्ट से पढ़ाया आपको। शायद ही एक टर्म्स को मैंने 3 बार बोल के पढ़ाया है। अगर अभी भी याद नहीं हुआ ना, फिर तो शायद मुश्किल काम है ये। फ्रेंड्स, आपको यहीं याद हो जाना चाहिए ये, क्योंकि अगर इस टॉपिक को आपको दोबारा उठा के देखने की ज़रूरत ना पड़े एग्ज़ाम टाइम में, मैंने आपको ऐसे कवर करवाया है ये। देखिए, एडीएसडी। एडीएसडी क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है ये सब? देखिए, जानते हैं अभी बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें आप कन्फ्यूजन होते हैं ना। सच में बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटी है, लेकिन आज सारी आपकी यहाँ क्लियर हो जाएगी। इसमें बच्चा क्या करता है? एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है और बहुत हाइपर एक्टिव रहता है और अशांत रहता है और एक जगह पर नहीं बैठ पाता। क्या करता है बच्चा? एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, उसका सेंट्रेशन है वो एक चीज़ पर नहीं होता है, ठीक है ना। और हाइपर एक्टिव रहता है, हमेशा अतिष्क्रिय रहता है, ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे ऑटिज्म, संलीनता या आत्म केंद्रित। ऑटिज्म में क्या करता है? ये आपके सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स, और आगे भी आ सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म्स है ये लर्निंग डिसेबिलिटी की। जो ऑटिज्म से पीड़ित बच्चा है ना, दोहराव, रिपीटेटिव और बार बार किए जाने वाले व्यवहार क्या कहलाता है? ऑटिज्म कहलाता है। यानी वो एक चीज़ को रिपीट करेगा बार बार, उस व्यवहार को बार बार क्या है? दोहराएगा, तो वो क्या हो जाता है? ऑटिज्म। यह दिव्यांगता सामाजिक संचार, सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों का कारण बनती है। लेकिन जो ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं ना, वो सोशल यानी समाज के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, है ना। समाज के साथ क्या कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उन्हें लोगों के साथ मिलने जुलने करने में परेशानी आती है। तो सामाजिक संचार में क्या होते हैं?
थोड़े से कमज़ोर होते हैं, ठीक है ना, और ये अपनी बात को क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये होता है संलीनता या ऑटिज्म या आत्म केंद्रित। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, गामक या गतिमान अक्षमता क्या होती है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या होती है। देखिए यह क्षमता शारीरिक अक्षमता या मसल्स का सही तरीके से नहीं चलने से संबंधित होती है, जैसे चलना कूदना, हाथ में कोई वस्तु न पकड़ पाने की अक्षमता। लोकोमोटर डिसेबिलिटी होता है जैसे हम सही से चल नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, या खड़े नहीं हो पा रहे हैं, है ना, या हाथ से पेन को पकड़ के सही ढंग से लिख नहीं पा रहे हैं। तो ये सब क्या होती है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है, गतिमान अक्षमता यानी गति करने में परेशानी होती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हमारा अधिगम का टॉपिक, अधिगम अक्षमता का टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। मैंने आपको जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटी थी वो यहाँ कंप्लीट करवा दिया है फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो आप बिना कहे कर ही देते हैं, और शेयर भी आप बिना बोले कर ही देंगे फ्रेंड्स। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाने की कोशिश की है, और कम समय में आपको ये लर्निंग डिसेबिलिटी का टॉपिक कवर करवाया है फ्रेंड्स, और बहुत ट्रिकी वे से करवाया है। इसके बाद शायद ही कहीं और से आपको इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत पड़े फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आप सबको मेरी तरफ से राम राम, धन्यवाद।